हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पंजाब के हक की जोरदार वकालत की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान से बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त और एफआरएल बढ़ाने के साथ ही हेडवर्क्स नियंत्रण बदलने और पंजाब विरोधी 11 प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया। साथ ही उन्होंने पंजाब की उपलब्धियों पर भी विस्तार से जानकारी दी और कहा कि पंजाब विरोधी किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीएम भगवंत सिंह मान की हुकार। बीबीएमबी में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति नहीं है स्वीकार। एनजेडसीसी की बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी और नदी जल पर दोहराया दावा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की वास्तविक संघीय ढांचे की वकालत। फरीदाबाद के अंदर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री समेत हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उत्तरी जोनल काउंसिल यानी एनजेडसीसी की 32वीं बैठक में पंजाब के हकों के लिए जमकर हुंकार भरी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल समेत कई मुद्दों पर पंजाब के दावे को जोरदार तरीके से दोहराया। साथ ही देश में एक वास्तविक संघीय ढांचे की वकालत की। नॉर्थ जोन कौंसल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, हिमाचल ने, जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख ने, पंजाब अपने अपने पक्ष रखे। जो इंटरस्टेट थोड़े झगड़े ने या किसी दी कोई मंगा ने, उन्होंने बारे अपने पक्ष रखे। ते मेरा फर्ज बनता सी कि मैं भी अपना पंजाब का पक्ष रखा और जोरदार तरीके नाल रखा। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिल्ली के पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में हुई बातचीत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस राज्य ने क्या के हक की बात की। राजस्थान ने कहा कि जिहड़ा फिरोजपुर हैडवर्क्स है, हरीके हैडवर्क्स है, रोपड़ हैडवर्क्स, ਉਹਦਾ कंट्रोल सानू दे क्योंकि पानी सानू आउंदा। हरियाणा ने कहा जी SYL जल्दी बना दो। हरियाणा ने कहा जी साडे अंबाला दे, कुरुक्षेत्र दे, सहारनपुर दे, पंचकुला दे कॉलेज जिहड़े ने उन्हां नूं पंजाब यूनिवर्सिटी नाल एफिलिएटेड कर दो। हिमाचल ने कहा जी शानन प्रोजेक्ट जिहड़ा जोगिंद्रनगर च वो हुण हिमाचल दे हवाले कर दो, वो पंजाब कोले। ते हिमाचल ने कहा जी चंडीगढ़ च साडा 7.19 हिस्सा बनदा, उसन दे दो जी। मेरी बारी आई बोलण दी। मैं कहा जी गृह मंत्री साहब तुसीं सुन ही लिया होना वैसे जिन्हां ने भाषण जिहड़ा आउंदा है पंजाब सानूं आ दे दे, पंजाब सानूं ओ दे दे, मतलब चूंडण लगे हुए हैं तुसीं पंजाब नूं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब का हक छीनने वाली दूसरे राज्यों की मांगों पर जमकर तंज कसा। उन्होंने केंद्र सरकार को बाढ़ आपदा राहत के लिए 1600 करोड़ रुपए देने की याद दिलाई। एक कहना सानू हैडवर्क्स का कंट्रोल दे दो, एक कहना सानू SYL दे दो, एक कहना सानू चंडीगढ़ दे दो, एक कहना बिजली चो हिस्सा दो साडा, सेंटर कहना BBMB सानू दे दो, चंडीगढ़ कहना यूनिवर्सिटी सानू दे दो। मैं कहा जी जदों असीं कहने कुछ दे दो 1600 करोड़ रुपया सानू दे दो, तुसीं अजे तक वो दिता नहीं, की दे दिए जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से संघ और राज्यों के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान की मूल भावना है, लेकिन पिछले 75 वर्षों में केंद्र में अधिकारों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकारें जनता के सबसे निकट होने के कारण उनकी समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझकर समाधान कर सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत सिंह मान ने इस बैठक के अंदर पंजाब से जुड़े कई मुद्दों को जो है उठाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने खास करके चंडीगढ़ के मुद्दे को उठाने का काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर एक 60-40 का रेशियो जो बना हुआ है, जिसके अंदर 60% जो है पंजाब का हिस्सा है, तो वहीं 40% जो है हरियाणा का हिस्सा है। इसको लेकर उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को मजबूती से रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पुनर्गठन के बाद 1970 के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समझौते में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूरे के पूरा चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा। 24 जुलाई 1985 के राजीव लोंगोवाल समझौते ने भी इस वादे की पुनः पुष्टि की, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया, जिससे हर पंजाबी की भावनाएं आहत हुई हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਚ ਹੈ। 66 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 4 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ 66 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ 1970 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ 1966 ਐਕਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸको ਬਦਲ सकते हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के कार्मिकों के 60-40 अनुपात को बनाए रखने की जरूरत पर भी खासा जोर देते हुए खुलकर अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि IAS और PCS अधिकारियों को अहम पदों से दूर रखा जा रहा है। एक्साइज, शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य जैसे विभागों के पद अन्य कैडरों के लिए खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से पंजाब की भूमिका कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री ने पंजाब FCI में पंजाब कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति की परंपरा को बनाए रखने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के राज योगदान को देखते हुए इस व्यवस्था को बदलना अनुचित है। मुख्यमंत्री ने CITCO के MD पद पर पंजाब कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति के बजाय UT कैडर के अधिकारियों की पोस्टिंग पर भी आपत्ति जताई। अन्य राज्यों के साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का पंजाब का रार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नॉर्दर्न जोन काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्यमंत्री पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त BBMB में किए जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। यही नहीं, उन्होंने जो बांध है हिमाचल में, चाहे वो पोंग बांध हो या और कोई बांध हो, उनके द्वारा भी वहां पर किसी भी तरह के जो RFL की बात की जा रही है उसके प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन बांधों का नियंत्रण किया जा रहा है, चाहे वो हरीके हो या फिर कोई और, उनके ऊपर भी जो और नियुक्ति करने की बात की जा रही है उसके प्रस्ताव को भी अस्वीकार करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की अगर बात की जाए तो 60-40 का जो रेशो है वो होता है, जिसमें पंजाब अपना हिस्सा पहले से ही ज्यादा अदा कर रहा है। अगर ऐसे में राजस्थान के भी नई नियुक्तियां इसमें की जाती हैं तो वो जाहिर तौर पर पंजाब पर अतिरिक्त वित्तीय और आर्थिक बोझ बढ़ाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले का हल क्या निकलता है। उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिंधु जल संधि के निलंबन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि का निलंबन यहाँ बैठक में उपस्थित सभी राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों के समाधान का एक बड़ा अवसर है। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुझाव दिया कि चेनाब नदी को रावी और ब्यास से जोड़ा जा सकता है और अतिरिक्त जल का उपयोग बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों में किया जा सकता है। खासकर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के लिए इसका उपयोग बेहद अहम हो सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान के पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर भी मजबूती से पंजाब सरकार का पक्ष रखा और प्रस्ताव का जोरदार तरीके से विरोध किया। जेड़ा आया करे, सब तो पहले गल इत्थों शुरू करे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई का फर्ज। मैं क्या बड़े भाई तो लेंदे लेंदे किते बड़े भाई ना उजाड़ दियो ना, किते छोटे भाई को बसन, बड़ा भाई उजड़ जे। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਜੀ? 1952 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
1966 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ 1966 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1966 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ BBMB, ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ BBMB ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ। उस वेले तक कहने ना जी 1966 शोध कर लो। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि BBMB में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति करने के प्रस्ताव का पंजाब सरकार कड़ा विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत केवल पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अतिरिक्त पद केवल खर्च बढ़ाएंगे, जिसका अधिकांश भार पंजाब पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भाखड़ा और पोंग बांधों के फुल रिजर्वॉयर लेवल यानी कि FRL बढ़ाने के किसी प्रस्ताव का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि 1988 की विनाशकारी बाढ़ के बाद FRL कम किया गया था और 2019, 2023 और 2025 की बाढ़ों ने इसे बनाए रखने की आवश्यकता को सिद्ध कर दिया है। पंजाब को पिछले वर्ष लगभग 13,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और FRL बढ़ाने से खतरा और बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका समाधान डिसल्टेशन है, ना कि FRL को बढ़ाना। कोई कहता इन्हां चों एक स्टेट कहती है पौंग दा जिहड़ा डेंजर लैवल है वधा दो ताकि पानी वध इकट्ठा हो सके। राजस्थान ने कहते घटा दो ताकि सानू पानी आ सके। मैं कहा जिहड़ा पौंग डैम नाल डुबदा है उहदे नाल तां गल कर लो। इधरला कहता वधा दो, इधरला कहता घटा दो, जिहड़ा विचाले उहनूं पुछदे नहीं। मजाक बना रखा मतलब पानियां दी वंड दा ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। फिर रैपेरियन केड़ा होया जिहड़ा मरदा है, जिहड़ा डुबदा है। ऊं सानू मैंबर दे दो BBMB च, ऊं सानू SYL भी कट दो, पर जदों जदों कोई संकट है उदों पानी सानू ना दो, उदों आपदा मरो डुबो खपो। इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने SYL के मुद्दे को लेकर भी पंजाब सरकार का पक्ष पूरी ताकत के साथ रखा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस मामले में सभी तरह की कार्रवाइयों को तत्काल रोका जाना चाहिए। SYL पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। पानी के बंटवारे का निर्णय वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ था और तब भी पंजाब ने अपनी पानी की उपलब्धता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि रावी ब्यास जल उपलब्धता घट चुकी है और मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है, इसलिए ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय तक सभी कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। रूपनगर, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब से लेकर BBMB को सौंपने के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये हेडवर्क्स पूरी तरह पंजाब की सीमा में हैं और इन्हें हमेशा पंजाब द्वारा संचालित किया गया है। देश में किसी भी राज्य के हेडवर्क्स किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं चलाए जाते। फिर मुद्दा आया SYL का। SYL का मतलब की है, मैं पहले भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है या तो इसका हल दस दो या कोई सानू एक तरीका दसो की है। मैं कहा हल दस दिने। SYL का हल उहदे नाम च ही है, SYL नूं YSL कर दो। सतलुज यमुना लिंक की बजाय यमुना सतलुज लिंक कर दो। यमुना बिहार तो होके बंगाल तो होके बांग्लादेश तक डबो दिंदी है, तुसीं पानी उधर नूं कढ दो हरियाणे में। हरियाणे दे सारे हरियाणे दे विच दी पानी लंघूगा, जिन्ना कि बच गया सतलुज च पा दिओ। सतलुज किहड़ा दरिया रह गया, हुण सतलुज दा नाला बन गया। YSL करो। अजकल किहड़ा कोई ग्रेविटी की प्रॉब्लम है, जे तुसीं शारदा लैके जा सकदे हो, यमुना शारदा प्रोजैक्ट। अजकल तो चंद नूं नहरां कड्ढण दी गल चल रही है, टैक्नोलॉजी इन्नी आ गई। चैक डैम बन रहे हैं उच्चे, पानी के लैवल तो उच्चे बन रहे हैं, उत्थे पानी पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यमुना नदी के पानी को लेकर भी पंजाब के हक की हुंकार भरी। उन्होंने बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने 1954 के समझौते और 1972 की सिंचाई आयोग रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का यमुना जल स्तर उचित अधिकार है। 2025 के बाद MOU की समीक्षा के दौरान पंजाब के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने मांग उठाई कि पंजाब को यमुना और शारदा यमुना लिंक परियोजना में लाभार्थी राज्य के रूप में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ और सेना के बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि बीओपी पर बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता जारी करने की मांग की। हड़के बैराज के ऊपर सिल्ट जमाव के कारण जालंधर और कपूरथला तक बाढ़ का खतरा बना रहता है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्र से वित्तीय सहायता एवं पर्यावरण मंजूरी देने की मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक में घग्गर नदी के कारण पैदा होने वाले गंभीर हालातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संगरूर जिले के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से में नदी का क्रॉस सेक्शन बहुत संकरा है। पंजाब सरकार ने इस मामले को कई बार उठाया और भूमि तक अधिकृत कर ली गई, लेकिन हरियाणा की आपत्ति के कारण चौड़ीकरण नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को हरियाणा को इस पर सहमत कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर केंद्र सरकार के फैसलों पर भी कड़ा ऐतराज जताया। पंजाब विश्वविद्यालय के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय की पहचान पंजाब की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। हरियाणा के कॉलेजों के पीयू से संबद्धता के नए प्रयासों पर पंजाब को गंभीर आपत्ति है। पिछले 50 वर्षों तक जब वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंध रहे तो अब अचानक विचार क्यों बदला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय के शासन ढांचे में केंद्र की दखलंदाजी अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 51 सदस्यीय मूल सीनेट के चुनाव तुरंत कराए जाने की मांग उठाई। जिस वेले ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ A+ ਹੈ ਨੈਕਲ, ਉਹ A+ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੇ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 28 ਵਾਲਾ ਚੱਲੂਗਾ, 30 ਵਾਲਾ ਚੱਲੂਗਾ, 30 ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਾਂਗੇ, 28 ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ नहीं, क्लियर करो होनी। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देश के भीतर हथियारों की तस्करी का मुद्दा भी उठाया। हथियारों की तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले हथियार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक संख्या में पकड़े जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में पंजाब विरोधी 11 मुद्दे उठाए गए। इसको लेकर उन्होंने केंद्र और पड़ोसी राज्यों पर जमकर निशाना साधा। 28 ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕਾਰਿਆਵਲੀ ਪਈ ਹੈ। 28 ਚੋਂ 11 और 11 ਦੇ 11 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40% ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ BSF ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾ। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे की सफलता राज्यों की समान समृद्धि में निहित है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पानी उसका जीवन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा पंजाब के लोगों की रक्षा के समान है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां हर परिवार को मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की गारंटी है। बाढ़ के दौरान किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा 30 दिनों में वितरित करना एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 करोड़ आबादी के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की जा रही है, जिसमें प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का बीमा कवर मिलेगा। राज्य में 881 आम आदमी क्लिनिक कार्यरत हैं और 200 और खोले जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में पंजाब ने राष्ट्रीय आकलन सर्वेक्षण में पहली बार केरल को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
सरकारी स्कूलों के 848 छात्रों ने नीट, 265 ने जेईई मेंस और 45 ने जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई किया है। प्रिंसिपलों और शिक्षकों को सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। रोशन पंजाब परियोजना के माध्यम से बिजली कट समाप्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। जुलाई 2022 से 90 परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे प्रति परिवार प्रतिवर्ष 35,000 रुपए की बचत हो रही है। पंजाब सरकार की ओर से पंजाब को काफी सहूलतें की गई हैं। काफी को ये सहूलतें मिलने से लोग पंजाब सरकार की श्लाघा करते नजर आ रहे हैं। जब बात की जाए महलों की, जो कि सफर करते हैं, आधार कार्ड पे फ्री सफर हो रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, हड़ों को लेके काफी जिन किसानों का काफी नुकसान हुआ था, 1 एकड़ का बीसीआरपीएफ सरकार की ओर से दिया गया। हर कोई सरकार की श्लाघा करता नजर आ रहा है, जबकि पंजाब सरकार आम पार्टी की सरकार बनी हुई है। पंजाब सरकार की वजह से लोगों को काफी सहूलतें मिलती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन हो गया, मेडिकल सहूलत होगी, सफर काफी जैसे कि हड़ों को लेकर किसानों को भी सहूलतें मिलती हुई नजर आई है। आने वाले दिनों में जो पंजाब सरकार की ओर से लोगों से वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे। जैसे कि खास रिपोर्ट लिविंग इंडिया न्यूज अमृतसर। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहब का संदेश धर्म की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा और बलिदान हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब में आई भयंकर बाढ़ की भी बात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से 2300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, 60 लोगों की जान गई और करीब 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन पंजाबियों ने चढ़ती कला की भावना से पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। मैं कहा जी हड़ां दे विच 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਡ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੋ ਚੱਕ। ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ, 150-150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ, ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ, ਸਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ, ਦਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਥੋਂ, ਗੰਨਾ ਲੈਣਾ ਸਾਥੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਾਥੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਨਾ पानी नहीं मिल सकता, पानी तो असं इन्हों देवांगे। मैं फिर गमलों च बीजे करिए फसलां। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि पंजाब विरोधी किसी भी मांग को नहीं माना जाएगा। पंजाब का प्रधान सेवक होने के नाते पंजाब के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। तो इस करके बिल्कुल हास्योहीणियां ते बेतुकीਆਂ ਮੰਗਾਂ ने पंजाब बिल्कुल डिनाई करदा है। पंजाब ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਟਨਿਓਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਨ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ जमा करा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तरी राज्यों में समान संस्कृति और साझा चुनौतियां हैं। ऐसे में NZCC जैसे मंच राज्यों और केंद्र के बीच मुद्दों को सुलझाने में बेहद उपयोगी हैं और पंजाब इसमें पारस्परिक सहयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।